बढ़ रहा है और अब एक बार फिर से लेबनान केंद्र में आ चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते टकराव ने इस छोटे से देश को बड़े संघर्ष का मैदान बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लेबनान इतना अहम क्यों है और क्यों हर बड़ी जंग में यह देश बार बार फ्रंट लाइन बन जाता है। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल बनाम हिजबुल्लाह, ईरान के प्रॉक्सी से इजराइल का वॉर पलटवार, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मिसाइल वार, ईरान के साथ जंग फिलहाल एक ब्रेक पर है, लेकिन लेबनान का मोर्चा फिर धधक उठा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मिसाइलों का वार पलटवार तेज हो गया है। इस वक्त लेबनान इसराइल बॉर्डर पर है। यहाँ पे जोरदार धमाके हो रहे हैं, इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं रॉकेट्स। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट्स जो हैं यहाँ दागे जा रहे हैं। जोरदार धमाके इर्द गिर्द, जोरदार धमाके यहाँ पे इर्द गिर्द हो रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है इस एरिया में। उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स में जाने को मजबूर हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना लेबनान के सरहदी इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। ये टकराव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन चुका है, जहां हर हमला एक बड़ा संदेश देता है। हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस मोर्चे को पूरी तरह भड़का सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे हमले हो रहे हैं। जिस स्पॉट पे हम हैं यहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि सीज फायर अनाउंस किया गया है और हमने देखा कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई आसमान में उन रॉकेट्स को जो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रहे हैं, और लगातार इस एरिया में अटैक्स का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम के मारे जाने के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। टकराव और भड़क उठा है। यही वजह है कि जवाबी हमलों में भी तेजी आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि एक बार फिर लेबनान क्यों जंग की सुर्खियों में आ गया। दरअसल लेबनान की सबसे बड़ी अहमियत उसका भूगोल है। ये छोटा सा देश सीधे इजराइल की उत्तरी सीमा से लगा है, जहां से हमला करना और जवाब देना दोनों आसान हो जाता है। इसके दक्षिणी इलाके खास तौर पर बॉर्डर के पास लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहे हैं। यहां से दागे गए रॉकेट सीधे उत्तरी इजराइल के शहरों तक पहुंचते हैं। इसी वजह से हर बार जब तनाव बढ़ता है, लेबनान एक बफर नहीं बल्कि एक्टिव वार फ्रंट बन जाता है, और यही भूगोल इसे रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बनाता है। लेबनान की अहमियत सिर्फ उसकी जमीन नहीं, बल्कि वहां मौजूद ताकतों से भी तय होती है। हिजबुल्लाह एक ऐसा हथियारबंद संगठन है जो इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोलता है। इसके पास हजारों रॉकेट और मिसाइल होने का दावा किया जाता है, जिसकी पहुंच अब लंबी दूर तक हो चुकी है। यही वजह है कि हर संघर्ष में लेबनान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड की तरह देखा जाता है। और जब भी हिजबुल्लाह एक्टिव होता है, पूरा इलाका जंग के खतरे में आ जाता है। लेबनान की अहमियत का एक और बड़ा कारण है ईरान का प्रभाव। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित माना जाता है, जो इस पूरे टकराव को सिर्फ लोकल नहीं रहने देता। यानी लेबनान अब सिर्फ इजराइल का पड़ोसी नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। जब भी इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, उसका असर सीधे लेबनान पर दिखता है। इसलिए यहाँ की हर गोली, हर रॉकेट एक बड़े जियोपॉलिटिकल मैसेज की तरह होता है। इतिहास गवाह है, जब भी पश्चिम में बड़ा संघर्ष हुआ, लेबनान उसका हिस्सा बना। चाहे 2006 की जंग हो या आज का तनाव, ये देश बार बार फ्रंट लाइन बनता है। कमजोर सरकार, अंदरूनी राजनीतिक संकट और घातक हथियारों से लैस समूहों की मौजूदगी, ये सब इसे और संवेदनशील बनाते हैं।
आज हालात ये है कि लेबनान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई ताकतों के टकराव का मैदान बन चुका है और यही वजह है कि जंग का माहौल जैसे ही बनता है लेबनान खुद ब खुद केंद्र में आ जाता है।